श्री मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। उदय सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा संपत्तो च विपत्तो च महता मेक रूपता। अर्थात सज्जन व्यक्ति सूर्य की भांति होता है। सूर्य प्रातः उदय के समान भी लाल वर्ण का होता है और शाम को अस्त होते समय भी लाल रंग का होता है। ऐसे ही सज्जन हमारे साथ अच्छे समय और बुरे समय में एक समान बने रहते हैं। आइए देखते हैं मित्रों, आज का पंचांग क्या कहता है। आज 26 जून रविवार, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। आज नक्षत्र कृतिका है। आज के दिन यदि आप स्नान आदि के पश्चात में उज्जवल रंग के वस्त्र धारण करके भगवान आदित्य और भगवान कार्तिकेय का स्तवन करते हैं तो आपके जन्म कुंडली में स्थित कई दोषों का परिहार स्वतः ही हो जाएगा। इस नक्षत्र के देवता अग्नि हैं, अतः जप आदि करने के पश्चात में हवन भी करना चाहिए। जिनका जन्म नक्षत्र कृतिका है उन्हें आज लाल फूलों वाले पौधे जैसे गुड़हल का पेड़ अधिक से अधिक लगाना चाहिए। आप चाहें तो लाल गुलाब के पौधे भी लगा सकते हैं। योग देख लीजिए, योग आज धृति है। इसमें वे कार्य किए जाते हैं जिन्हें करने में बहुत ही धैर्य और धीरज की आवश्यकता होती है। किसी भवन एवं स्थान का शिलान्यास, भूमि पूजन, नींव का पत्थर रखने के लिए धृति योग उत्तम माना गया है। इस योग में रखा गया नींव का पत्थर आजीवन सुख सुविधाएं प्रदान करता है। अर्थात रहने वालों के लिए घर में किसी भी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं आती है और सब सुख सुविधाओं से संपन्न होकर ऐसे लोग आनंदमय जीवन व्यतीत करते हैं। आज करण गर है और दिशाशूल पश्चिम दिशा में है। यदि आपको इसी दिशा में आज यात्रा करना है तो आप परिहार करके जाएं। परिहार स्वरूप आपको थोड़ा सा दलिया अथवा घी खाकर, आप चाहें तो पान भी मुंह में रखकर जा सकते हैं। राहु काल देख लीजिए। आज राहु काल दोपहर 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। शुभ काल जान लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त 12 बजे से लेकर दोपहर 12:54 तक रहेगा। अमृत काल आज सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12:12 तक रहेगा। मित्रों, आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेंगे और शुक्र रोहिणी नक्षत्र में आज बुध के साथ एक नक्षत्र संबंध बनाएंगे। यद्यपि अकेला शुक्र यहाँ पर मंदी करता है, परंतु बुध के साथ संयोग होने से आज सभी व्यापारिक वस्तुओं में घटाबढ़ी देखी जा सकती है। आज के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। आज हम बात करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि प्रदोष के व्रत को शास्त्रों में इतना अधिक महत्व दिया गया है और विशेषकर पौराणिक शास्त्र तो शिव प्रदोष की महिमा का गान करते नहीं थकते। प्रदोष व्रत का ज्योतिषीय आधार यह है कि नवग्रहों में चंद्रमा का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है और यह चंद्रमा आपके मन को परिलक्षित करता है। आपके शरीर में मन जैसा कोई अंग दिखाई तो नहीं देता, लेकिन एक तरीके से यह संपूर्ण शरीर का, मस्तिष्क का संचालक है। कहते हैं ना, जैसा मन का हाल होगा वैसा ही संसार भी दिखाई देगा। यदि मित्रों आपको अपने चंद्रमा को स्वस्थ रखना हो, शाप मुक्त रखना हो, पीड़ा विहीन रखना हो, तो प्रदोष से अन्य कोई विकल्प नहीं हो सकता। तो आइए शास्त्रानुसार पहले हम प्रदोष की कथा को जान लेते हैं, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य अनेक पाप बंधनों से मुक्ति पाता है। और क्योंकि आज रविवार है, इसलिए रवि प्रदोष की कथा इस प्रकार है। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण
निवास करता था। उसकी स्त्री हमेशा प्रदोष का व्रत करती थी। उसे एक पुत्र रत्न हुआ। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा नदी में स्नान करने को गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और धन की मांग करने लगे। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दीन हैं और हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि इस पोटली में दिखाओ क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माता ने इसमें रोटियां दी हैं। उसे अत्यंत गरीब जानकर चोरों ने उसे जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा और नगर के पास में एक बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना लिया। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष का व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत संपन्न किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना की। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना को स्वीकार किया और उसी रात राजा को स्वप्न में यह आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, अतः उसे छोड़ दिया जाए। राजा ने सुबह उठते ही उसे कारावास से मुक्त किया और बालक से सारा वृतांत सुनकर पश्चाताप स्वरूप ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सब अपना जीवन सुखपूर्ण व्यतीत कर सकें। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण का परिवार अत्यंत आनंद में रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब यह जान लीजिए कि आपकी कौन सी समस्या के लिए आज के दिन आपको व्रत रखकर शिव का पूजन करना है, किस पदार्थ के द्वारा। आज के दिन जिनके विवाह में बाधा आ रही है वे ये व्रत रखकर मंदिर जाकर पूजा करके शिव पार्वती का गठजोड़ अवश्य कर देंगे और माँ पार्वती का श्रृंगार करें। अब देखें, वे दंपति जिनके संबंध आपस में मधुर नहीं हैं, वे आज के दिन व्रत रख के शिवलिंग का अभिषेक इत्र से करेंगे। आपके संबंधों में मधुरता आने लगेगी। यदि आपके घर में अक्सर कोई बीमार रहता है तो आज के दिन आपको गोघृत से अभिषेक करना है भगवान भोलेनाथ का। घर से बीमारियां दूर होंगी और वंश की वृद्धि भी होती है। यदि घर में किसी को गंभीर रोग है, कोई क्रॉनिक डिजीज है, तो उसे भगवान भोलेनाथ का शहद से आज अभिषेक करना है। यदि आपको निरंतर धन की समस्या बनी रहती है तो आज के दिन उपवास रख के आपको गन्ने के रस से भगवान भोले बाबा का अभिषेक करना है। आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास रहेगा। यदि मित्रों आपको शत्रु बाधा रहती है, शत्रु पीड़ा और शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं, तो शांति के लिए शिव का अभिषेक आज सरसों के तेल से करें। यदि आपको लगता है कि आपको भौतिक सुखों में हमेशा कमी रहती है तो आज सुगंधित तेल से शिव का अभिषेक करें। घर में हर प्रकार से सुख शांति बनी रहे, समृद्धि बढ़ती रहे, उसके लिए शिवलिंग पर बेलपत्र से अभिषेक करना चाहिए और हो सके तो हर बेलपत्र पर नमः शिवाय चंदन से लिखना चाहिए। मित्रों, यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष हो अथवा प्रेत बाधा से आप ग्रसित हो तो आज उपवास रखकर गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करके आएं। अब यदि आपको कोई नया काम शुरू करना है,
कोई व्यवसाय करना है अथवा विद्यार्थी गण की परीक्षा हो तो आपको आज का उपवास रखकर धतूरे के फूलों से शिव अभिषेक करना है। चाहे तो कोई नई नौकरी हो, इंटरव्यू हो, आप धतूरों के फूलों से अभिषेक करके आइए। मित्रों, यदि आपको स्वास्थ्य की और धन की दोनों की आकांक्षा हो तो भांग मिले जल से अभिषेक कर दें। आज हमने आपको प्रदोष की महिमा भी बताई, महत्व भी बताया और सभी पदार्थों से अलग अलग समस्याओं के उपाय के लिए महत्व बताया कि किस तरीके से आपको शिव का अभिषेक करना है। यह जानकारियाँ निसंदेह आपको कल्याणकारी सिद्ध होगी। इसी कामना के साथ दीजिए इजाज़त। श्री माते नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज़ हम टैरेट या ऑरिकल के ज़रिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक उदाहरण आपको देती हूँ। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 8। तो 8 है आपका मूलांक। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको विशेष सूचना जो कि मैं हर रोज़ देती हूँ। ये जो प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं दोस्तों, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है 1 से लेकर 9 मूलांक तक की, जो हमें गाइड होती है, हम एज इट इज़ आपके सामने रखते हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी कोई भी रीडिंग नेगेटिव है तो आप खुद को नेगेटिव मत होने दीजिएगा, क्योंकि आप भी ये बात जानते हैं, सहज है, स्वाभाविक है कि जब हम नकारात्मक भाव में होते हैं, जैसी हमारी मनोदशा और हमारा दृष्टिकोण होता है, वैसा ही रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। तो आप क्या करें, अपने आप को सकारात्मक रखने का प्रयास करें। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 26 जून 2022 और माँ भगवती की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं मूलांक 1 के लिए, आइए जानते हैं। और हमें कहा जा रहा है मूलांक 1 के लिए 26 जून 2022, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। देखिए, हम मदर एनर्जी की बात कर रहे हैं और कितना प्यारा कार्ड है कि एक मदर जो है उन्होंने एक बच्चे को गोद में लिया हुआ है। मदर मैरी का कार्ड है और कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत ही बेहतरीन है। आज आपके जीवन में कोई चमत्कार घटित होने वाला है। चमत्कार का अर्थ होता है दोस्तों कि ऐसी कोई घटनाक्रम जिसका कि आपने सोचा भी नहीं था दूर दूर तक। अकस्मात अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जो कि आपके लिए पॉजिटिव होती है, तो उसे कहीं ना कहीं हम चमत्कार कहते हैं, जिसकी कि आपने कल्पना भी नहीं की थी। तो आज का दिन आपकी ऊर्जा बहुत ही अच्छी है। अपनी माँ का, जो आपकी मदर हैं, या अपनी बड़ी बहन या भाभी जो आपसे बड़ी हैं घर के अंदर, उनका आशीर्वाद आज के दिन आपको लेना है और आज आपके लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ घटित होने वाली है। मूलांक 2 के जातकों के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 26 जून 2022 के लिए। और हमें जो गाइडेंस आ रही है वो है लक्ष्मी, ब्राइट फ्यूचर। माँ लक्ष्मी जो है उनकी आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी हुई है और आज के दिन आपको धन लाभ होना ही होना है। कहीं ना कहीं से आज जो है माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है और आपको धन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है आपके कुछ दिनों में आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं जहाँ पर आपको धन का उपयोग जो है वो होना है, तो माँ हैं वो आपके साथ हैं। माँ जो हैं वो लक्ष्मी के रूप में आपके साथ हैं और लक्ष्मी नारायण जी की कृपा आपके ऊपर है। आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप श्री सूक्त का पाठ जो है कर सकते हैं। आप जो है लक्ष्मी नारायण जी के मंत्र का जो है वो जाप कर सकते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 3 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। माँ भगवती की ऊर्जाएं क्या बता रही हैं 26 जून 2022 के लिए। और कहा जा रहा है, आपसे कह रहे हैं गो आउटसाइड। दोस्तों, गो आउटसाइड के 2 मतलब निकलते हैं। सबसे पहला कि आप भौतिक रूप में कहीं ना कहीं आपका जो काम है, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो भी, या आप एक प्रोफेशनल हैं तो भी, आपका जो भी कोई काम है उस काम की वजह से आपकी जो है सिटिंग जो है वो ज़्यादा होती है, या ऑफिस में या घर में आप
अपने आप को बंद रखते हैं, तो आपसे स्पेशली कहा जा रहा है कि अपने आप को पूर्णतया स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक, मानसिक, जी हाँ, बाहर निकलने का मतलब केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक से भी है। तो आपसे कहा जा रहा है ओवरऑल अपनी हीलिंग के लिए आपको घर से बाहर निकलना, बाहर टहलना बहुत ही आवश्यक है। और अगर मैं इसके दूसरे एस्पेक्ट की, इस कार्ड की मीनिंग की बात करूं तो इसका अर्थ होता है अपनी मानसिक बाउंड्रीज से बाहर निकलना। आपने अपने जो भी कोई आप कार्य कर रहे हैं, जो भी आपके कोई प्रोजेक्ट हैं, उसमें क्या हो रहा है कि आपने अपनी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं। मानसिक रूप से बाउंड्री बना सकती हैं कि मैं इतना ही कार्य कर सकती हूं, या मैं सिर्फ इतना ही हो सकता है मुझसे। तो आपको मानसिक रूप से अपने इस प्रकार की बाउंड्रीज से बाहर आना होगा अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो। आइए जानते हैं दोस्तों, मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 26 जून 2022 मूलांक 4 के लिए कैसा रहेगा। माँ भगवती की ऊर्जाएं हमें गाइड कर रही हैं। काली का कार्ड है एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके लाइफ से ऐसी कोई चीज़ आउट होगी जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं एक कहते हैं ना दोस्तों, समय चक्र चलता है, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, तो ये एक समय चक्र है। तो अभी जो आपका जो टाइम चल रहा है वो एंडिंग साइकिल चल रही है। एंडिंग साइकिल मतलब कि आपके ज़िंदगी का कोई भी एक टाइम पीरियड, जो 9 वर्षों का एक समय चक्र हम कहते हैं, हमारे अंकशास्त्र में हम मानते हैं, तो वो जो 9 ईयर का जो एक साइकिल है, वो जो पीरियड है, वो आपका कंप्लीट हो रहा है आज के दिन। तो आज ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कोई भी व्यक्ति आज आपके पास से जाएगा जो कि आपके लिए ठीक नहीं है, और उस व्यक्ति का, उस वस्तु का आपके जीवन से जाना इसलिए भी आवश्यक है जिससे कि आप नई चीज़ों को प्राप्त कर सकें। ऐसा कहते हैं ना दोस्तों कि परमात्मा अगर हमसे कोई चीज़ लेता है तो उससे बेहतरीन चीज़ हमें देता है, इसलिए वो पुरानी चीज़ हमसे लेता है। तो आज के दिन आपकी लाइफ में जो भी कुछ अगर आपके हाथ से जाएगा तो निराश ना हो। माँ काली की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है, माँ काली का आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है, और कुछ बेहतर आपको लाइफ में मिलने वाला है। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 26 जून 2022 मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है। और माँ भगवती की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं मूलांक 5 के लिए फोकस इंटेंशन। कह रहे हैं कि आपके जो थॉट प्रोसेस है ना, आपके जो मन है, वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक चंचल आज रहने वाला है। कहीं ना कहीं जब आपको अपने लक्ष्य पे कार्य करने की बारी आती है, या अपने किसी प्रोजेक्ट पर काम करने की बारी आती है जिसको आप बहुत समय से करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप भटक जाते हैं। आप किसी भी क्षेत्र के हों, आप चाहे अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें या प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, आज आपको खास तौर पे कहा जा रहा है अपने आप को फोकस रखें, केंद्रित रखें, कंसंट्रेट रखें आज अपने आप को। अगर आपने आज अपना ध्यान भंग किया तो महत्वपूर्ण सूचनाओं से और महत्वपूर्ण निर्णय से, महत्वपूर्ण अवसर से आज आप चूक जाएंगे। आइए जानते हैं मूलांक 6 के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जाएं मूलांक 6 के लिए। और आज की तारीख है 26 जून 2022। मूलांक 6 के लिए कहा जा रहा है ब्राइट फ्यूचर। आज के दिन ये जो कार्ड है ये रिपीट हुआ है मूलांक 2 के जातकों के लिए भी और मूलांक 6 के जातकों के लिए भी। आपसे कहा जा रहा है कि माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, धन आज आपको मिलने वाला है। आपके जो भी कोई कार्य हैं, जो अटके हुए कार्य थे, जो कहीं ना कहीं धन की कमी से अटके हुए थे, वो आज के दिन आपके पूर्ण होंगे। तो माँ की कृपा बनी हुई है, आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जाएं, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की ऊर्जाएं। 26 जून 2022 यानी मूलांक 7 के लिए कहा जा रहा है फोकस इंटेंशन। आज कुछ कार्ड्स रिपीट हो रहे हैं और ये कार्ड भी जो है वो रिपीट हुआ है, फोकस इंटेंशन। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप जो भी कोई कार्य करें, बहुत सोच समझकर अपने आप को फोकस रखकर ही आपको अपने आप को सेंटर में रख के कार्य करना है, क्योंकि आज के दिन की जो ऊर्जाएं दिखा रही हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इम्बैलेंस्ड ऊर्जाएं हैं, असंतुलन है आपकी ऊर्जाओं में आज के दिन। तो आपको क्या करना है, अपनी ऊर्जाओं को कंप्लीटली आपको बैलेंस करना है, शांत रहने की कोशिश करना है और पूरा फोकस अपने कार्य पे करना है। 26 जून 2022 आज की जो तारीख है 26, उसका जो जोड़ करेंगे तो भी मूलांक 8 ही आता है और मूलांक 8 की हम रीडिंग कर रहे हैं। आज का दिन कैसा रहेगा
माँ भगवती की ऊर्जा से जानते हैं मूलांक 8 के लिए डिवाइन पैशन। आपको कहा जा रहा है कि आपकी ऊर्जाएं आज बहुत अच्छी हैं, बहुत पावरफुल एनर्जीज है, लेकिन आपको क्या करना है कि आपको फोकस करना है किन चीज़ों के ऊपर जो एक्चुअली में आप करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, अपनी मनोकामनाओं की या इच्छाओं की पूर्ति की बात करते हैं, तो क्या होता है, पावर तो हमारे पास है, लेकिन अगर हम फोकस नहीं है, हमारा ध्यान एक्चुअल में उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए नहीं है जो हमारे लिए आवश्यक है, तो हम हमारी उस शक्ति को क्या करते हैं, कमज़ोर कर देते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने इस मैनिफेस्टेशन को कमज़ोर कर देते हैं। आपको क्या करने की आवश्यकता है, आज के दिन अपने पैशन पर फोकस करने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 26 जून 2022 मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है। और माँ भगवती की ऊर्जाएं हमें बता रही हैं बॉडीज ऑफ वाटर। आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि आपको, देखिए मैंने पहले भी अपने कुछ एपिसोड्स में बताया है अपने ऑरा को पानी से, नहाने के पानी से कैसे शुद्ध किया जाता है। तो आज के दिन मूलांक 9 के जातकों से कहा जा रहा है कि आपको अपनी जो ऊर्जाएं हैं उन्हें शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ऊर्जा कई प्रकार से अशुद्ध हो जाती है जब कभी हम ऐसे लोगों से मुलाकात करते हैं जो बहुत ही नकारात्मक होते हैं। आज के दिन आप क्या करें, आप जब अपना स्नान करें तो आप बकेट में, जो बाल्टी के अंदर आप जो है वो सॉल्ट डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं, और उसके बाद आप नहाएं। और नहाते वक्त आप ये इंटेंशन करें, आप ये जल देव से, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें कि जो भी आपके आभामंडल की नकारात्मकता है वो इस जल के साथ जो है वो बह जाए। और जब वो जल बह रहा है उसके लिए भी आपको प्रार्थना करनी है कि जो भी कोई जल मेरे शरीर से नकारात्मकता लेकर जा रहा है, धरती के अंदर समाहित हो रहा है, तो वो जो है माँ धरती माँ जो है, प्रकृति जो है, वो उसकी सारी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में तब्दील कर दें, जिससे कि वो ऊर्जा किसी और का नुकसान ना करे। तो इस प्रकार से आप अपने आभामंडल को शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद आप स्वच्छ पानी से नहा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी आप लोग हमेशा खुश रहें, आपका मंगल हो, आप स्वस्थ रहें। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।